ये कल की क्लास और आज की क्लास आपको एक साथ मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं। अभी हम चलते हैं, हम लोग टेम्पलेट हमने बना लिया था। टेम्पलेट में बाकी सारी चीजें आप ट्राई कर लीजिएगा। हम चलते हैं फुटर पे। वही चीजें यहाँ से मैं इसको कस्टमाइज करूंगा। ठीक है, मैं एडिट फ्रंट एंड डिजाइन करूंगा, कस्टमाइज को किया मैंने। इस चीज पे वो चीजें वैसे बन डेमो के तौर पर बनाएंगी। ठीक है, ये बैनर लगा हुआ है, प्रोडक्ट लगा हुआ है। ठीक है, फीचर प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, इस तरीके से आ रहा है। तो अभी बार बार सारी चीजें आप ट्राई करेंगे, सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। जितनी मर्जी आप अच्छी चीजें वेबसाइट देख लें, वो सारी चीजें सी वो मिला के बनाई होती है। ठीक है, बस उनका तरीका अलग होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे कॉल की, पहले कौन सी चीज इस्तेमाल कर ली, बाद में कौन सी चीज इस्तेमाल कर ली, रिपीटेड बार बार वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं फुटर। फुटर में मैं आता हूँ एड ब्लॉक। फुटर में सबसे पहले आप देखते हैं होता क्या है। मैं किसी भी वेबसाइट में जाता हूँ, फिर हम उसमें देखते हैं कि मिलता क्या है और फुटर पे चीजें क्या क्या होती है। हाँ, एक लोगो आ रहा है, इमेज आ रही है, फिर इसकी इन्फो आ रही है, डिटेल आ रही है। फिर क्विक लिंक्स, मतलब इसमें होता है प्राइवेसी, फुल प्राइवेसी, टर्म एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, FNQ, ट्रैकिंग, शिपिंग पॉलिसी, ये चीजें आपको मिल जाती है इसमें। ठीक है, ये भी मेन्यूज है, ये भी मेन्यू है। ठीक है? हम सबसे पहले हम क्या कॉल करेंगे। मैंने ये फुटर पे किया, फुटर के नीचे एड ब्लॉक, एड ब्लॉक पे क्लिक किया। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए थी, पिक्चर, इमेज, इमेज में लोगो लगाना मुझे। ठीक है, लोगो आ गया। फिर सेकंड में इसके नीचे गया, एक प्लस का निशान आ रहा होगा, उस पर गया। अब मुझे क्या ऐड करना है, एड्रेस मतलब टैक्स। ठीक है, उसके लिए अभी ये ब्रांड इन्फॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, और ये मेन्यू भी, सॉरी, टैक्स भी यूज कर सकते हैं। दोनों में जो यूज कर लें कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी मर्जी। टैक्स लिखा जाए। टैक्स आ गया। अब क्या आ रहा है, दो मेन्यू, एक दो, दो मेन्यू है। एक मेन्यू में सेलेक्ट करेंगे, एक और में select करेंगे। ये लुक, इवन लुक आपको सेम नजर आ गया, बस डिटेल का फर्क है। आपको लुक में सेम सेम। अब बात आती है सर, यहाँ पे पेजेस कैसे बनेंगे। टर्म एंड कंडीशन हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, FAQs वगैरह जो होता है। ठीक है, अब इसके लिए छोटे मैंने अलग से फीचर दिया हुआ सेटिंग के अंदर, इसको सेव कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ वापस, या सेटिंग में गया, शेयर ऑफ पॉलिसीज, बाकी मैं बताऊंगा आपको बाकी चीजें क्या है। ठीक है, सिर्फ अभी जो फर्स्ट फ्रंट एंड हमारा खत्म हो जाए, फिर बैक एंड पे जाएंगे, क्योंकि ये वाली सेटिंग वन टाइम सेटिंग होती है। ठीक है, इसका सबसे पहले हमारा कहते हैं रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। देखिए, ये हर बंदे की अपनी अपनी हो सकती है। ठीक है, आपने रिटर्न पॉलिसी कुछ और बनाई हुई है, इन्होंने कुछ और बनाई हुई है। ठीक है, मैंने कुछ और बनाई हुई है कि भाई आप रिटर्न लेते नहीं लेते, और रिटर्न लेते हैं 7 दिन में लेते हैं, 14 दिन में लेते हैं, जो डिटेल होगी आपकी चैट GTP से बनवाना है। ठीक है, या फिर आप खुद भी अपनी वेबसाइट से कॉपी करके यहाँ डाल के अपने यहाँ पे चेंज करना है। अब जैसे आपने, अगर आपको नहीं कैसे कॉपी करना, सिंपल मैंने यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आप इसका टेम्पलेट, इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो मैं को बना के देता हूँ। एक बार इसको रीड करें जो आपको चेंजिंग करनी है इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 30 डे रिटर्न पॉलिसी, और 30 दिन में पार्सल रिटर्न होता है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से 14 दिन करते हैं, 7 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, इसी के साथ बाकी सारे आपके बन जाते हैं। ठीक है, शिपिंग पॉलिसी आपकी। ठीक है, आप कहीं से भी कॉपी कर लें, जैसे ये शिपिंग पॉलिसी के ऊपर टेम्पलेट नहीं दे रहा है। ठीक है, बाकी सब पे दे देता हूँ।
इस पे गया, यहाँ से मैंने गया शिपिंग पॉलिसी, इसी वेबसाइट है, यहाँ से मैंने इसको पूरा कॉपी मैंने कर लिया, मैं डेमो के तौर पर यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ये जो चेंजिंग करनी हुई आपने करके उसको पेस्ट कर दिया। क्लियर समझ लिया आप? अब यहाँ से भी आप बनवा सकते हैं, अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, या कहीं से भी कॉपी कर लें, कहीं से भी कॉपी करें कोई इशू नहीं। तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेन्यू, मेन्यू में, ठीक है, अब मैं कैटेगरी नहीं बनाऊंगा, मेरे को मेन्यू बनाना है। मेन्यू के अंदर जाके उसको मैंने कॉल करवाना है। जैसे कॉन्टेक्ट में गया मैं, मेन्यू, ठीक है, यहाँ गया फुटर में, फुटर मैंने क्लिक किया, आपने वही प्रोसेस करना है, ऐड आइटम, ठीक है। अब क्या यहाँ पे पहले हम किस सिलेक्ट क्या कर रहे थे, सिलेक्शन, अब क्या सिलेक्ट करेंगे हम लोग, पॉलिसीज। इसमें मैं क्लिक करूँगा, जो जो चीजें मैंने वहाँ पर फिल की होंगी, ठीक है, खुद ब खुद यहाँ मेरा शो करवा देगा। पहले सबसे पहले जो आपको चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी, वो आ गई आपकी। सेकंड वाली आपकी आ गई, जो आपको रखनी है, रिफंड पॉलिसी। थर्ड वाली देख लेते हैं, पेमेंट सर्विस। जो जो आपको रखनी है आप यहाँ पे कॉल करो, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं साथ, यहाँ पे आप जैसे आपने कैटेगरी बनाई थी ऑयल प्रोडक्ट की, वो भी कॉल करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड अटेंड किया, इसमें किया सिलेक्शन, यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया भाई जगह कैटेगरी, मिक्सअप, आपकी अपनी मर्जी है, कोई मसला नहीं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सेव कर दिया, ठीक है। अगर मैं अपना स्टोर देखूँ, ढेर आ रही है, ठीक है। और ये वुमेन जो बनेगी, अब ये चाह रहे हैं यार, इनके अलावा भी मेरे कुछ पेजेस होंगे, कुछ पेजेस जहाँ पे मैं अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, एफ एंड क्यूज वगैरह हो गए आपके साथ कैसे, वो अपने हिसाब से पेजेस भी बना सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे आप, पेजेस आ रहे हैं, ठीक है, पेजेस पे आप क्लिक करेंगे, ये जैसे अबाउट अस, साइज, साइड चार्ट, कोई ऐसा पेज है जिसमें आपने अपनी जैकेट के हिसाब से इसको पेज दिखाओ, ये साइज चार्ट अपलोड हुआ, ठीक है। अब इस चार्ट में इसमें मैंने एक पेज रेडी कर लिया, होता कैसे, ऐड पेज, यहाँ पे नाम, यहाँ पे डेट है, पेस्ट, जो आपने डिटेल पे इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे जैसे मैं एक पेज देता हूँ डेमो, और यहाँ पे कोई भी एक डिटेल दे दी मैं डेमो को, ठीक है। पिक्चर्स वगैरह यूज करनी, जो भी आपने यूज करना, देखिए आपने सेव करा, आप दोबारा के मेन्यू पे, अब मैं मुझे फुटर मेन्यू में सेलेक्ट करना है, फुटर मेन्यू, यहाँ से मैं पेज क्लिक करूंगा, अब क्या ऐड करूंगा मैं, पेजेस, पेजेस पे क्लिक किया, जो मैंने बनाया था, सेव नहीं हुआ, डेमो बनाया था ना, डेमो के नाम से, पब्लिक लाइव नहीं करा मैं, अभी हिडन पे मैंने विजिबल कर दिया है। यहाँ से विजिबल करूंगा, वो आपको शो होगा। आ गया था।
इसको डेमो सेलेक्ट करके मैं इसको सेव करूँगा, अपना स्टोर पर देखता हूँ मैं। जैसे कभी कभी कुकीज सेव हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा वो मसला आता है। नहीं, फास्ट कर दो कुकीज। देखिए मतलब कुकीज क्या होती है, कैसे काम करती है, मिसाल के तौर पे आप मेरे कस्टमर हैं, आप मेरी एक बार वेबसाइट फर्स्ट फर्स्ट जो मेरी वेबसाइट पे आएंगे थोड़ी सी स्लो चलेगी, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो वो आपका कुकीज सेव होंगे, जल्दी डिलीट आउट हो जाएगी। कुकीज का काम ये होता है। हाँ, वो कस्टमर अपनी मर्जी होती है, वो क्रोम फीचर दे रहा होता है कि आपने इसको एक्सचेंज एक्सेप्ट करना है, नहीं करना। अच्छा, मैंने मेन मेन्यू में कर दिया, देखिए मेन मेन्यू में कर दिया, यहाँ शो हो रहा है, मुझे फुटर में करना था बेसिकली। फुटर मेन्यू select कर दिया। आगे इसे डेमो, ठीक है, अब ये दोनों सेम है। ठीक है, मुझे थोड़ा इसमें इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है भाई, ठीक है, उसमें सब कॉल नहीं करूंगा, और मैं यहाँ पे चेंजिंग करूंगा तो सब वो हट जाएगा, यहाँ पे भी हट जाएगा, यहाँ पे भी हट जाएगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अलग फुटर रख लूंगा, यहाँ पे अलग फुटर रख लूंगा। ठीक है, अलग फुटर कैसे आएगा, मिसाल में आ सकता है, एक नया फुटर क्रिएट कर दूंगा, क्रिएट फुटर, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ सिर्फ भाई न्यू फुटर, अभी याद दिलाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं रख रहा हूँ डेमो पेज, और कुछ नहीं रख रहा मैं। ठीक है, आपको फर्क नजर आएगा, डेमो कर दिया मैंने यहाँ पे, या अब मैं जाता दोबारा कस्टमाइजेशन पे। कस्टमाइज पे गया, ये लेवल मुझे चेंज करना है, मैंने सिंपल पे क्लिक करा, यहाँ पे मैंने फुटर मेन्यू चेंज करना है, फुटर मेन्यू में क्लिक किया, रिप्लेस कर दिया। ठीक, कौन सा रखना है मैंने बनाया था, न्यू फुटर, न्यू फुटर सेलेक्ट करूंगा, जो न्यू फुटर में मैंने वहाँ कॉल किया वो यहाँ पे आ जाएगा, और चेंज हो गया, जो चीज़ आप न्यू फुटर में वहाँ रखेंगे वो चीज़ें यहाँ पे शो होना शुरू होगी। हाँ, सारी इसमें आएगी। यहाँ से सेव करता हूँ, तो आपको यहाँ पे क्विकली लिखा हुआ है, यहाँ पे हेडिंग चेंज करनी है, आप यहाँ पे कुछ और लिख दें, जिसे मैं बोल देता हूँ भाई न्यू लिंक, एग्जैक्टली के तौर पे आप न्यू लिंक करना चाहे न्यू लिंक कर दें। ठीक है, इसको बोल्ड करना चाहे आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी डिटेल अपना एड्रेस डालना है, आपने क्लिक किया, यहाँ इसको एडिट कर लिया, जो आपका एड्रेस है, जो आपका ईमेल है, जो आपका नंबर है, आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया अवर इन्फो। ठीक है, यहाँ अपनी डिटेल डालने हैं, यहाँ पे अपना लोगो लगाना है, आपने सिंपल क्लिक किया, सिलेक्ट लोगो, यहाँ पे अपना लोगो सिलेक्ट कर लें, जो आपने लोगो लगाना चाहिए, ये लोगो है, या आपने लोगो लगा लिया, अगर बड़ा करना है इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यही काम है, बैकग्राउंड चेंज करना है, इसके बैकग्राउंड पर क्लिक करें आप। ठीक है, यहाँ से कलर स्कीम चेंज कर लें आप। आप जितना इसको यूज करेंगे, ठीक है, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यूज पे। ठीक है, अगर मैं आपको टाइम दे दूंगा, मसला नहीं है कि आप यहाँ पे भी यहाँ की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ज्यादा बेहतर होगा जी। साथ साथ बंदा पूछ लो। ठीक है,
हाँ मसला नहीं जैसे फ्रंट एंड यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। सिर्फ अब आपके रहती है एप्स या सेटिंग और बैक एंड रहता है कि बैक एंड में एप्स वगैरह कैसे इंस्टॉल करता है, मसला नहीं कुछ। अक्सर कल कल तो अपनी जरास की क्लासेस है, कल को फ्राइडे को फिटिंग की क्लास कर शाम की जल्दी और हफ्ते को दोपहर में 3 बजे की क्लास है। नहीं नहीं, जुम्मा और हफ्ते नहीं है। अब जुम्मे हफ्ते को 3 बजे आता हूँ, लैपटॉप लेके आइए, मैं क्लास नहीं लेके आप अपना काम कर रहे हो, यदि का मसला नहीं, कोई issue नहीं। वो अगर मेरी वही वही बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं आगे अगर बढ़ता रहूँ पीछे आपको समझ में आता फायदा नहीं, तो किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो बेनिफिट ये है कि हमें कोर्स खत्म कराने के चक्कर में आगे ही जाता रहूँ, पीछे आपको काम ना हो। आप तो वो तो सर हमारा तो हो गया बेफिक्र है इस चीज़ से। नहीं इंशाल्लाह बेफिक्र है सर। तो ये हमने आपको बताया सर, टाइम आपने खुद निकालना। अब जैसे आपको बोला 3 बजे, आप मेरे को लेकिन आके बोलते हो, सर मैं तीन मैं इसलिए यहाँ टाइम नहीं मिला, वो फिर हमारी गलती नहीं है, एक टाइम आपने निकालना। बाकी ये तो बाकी सेटिंग है, ठीक है, ऐप्स है, ये ऐसा करते हैं फिर हम जुम्मे और हफ्ते को ना साथ साथ प्रैक्टिकली कर लेंगे कि आपका जब स्टोर फ्रंट एंड रेडी हो जाएगा, जुम्मे को फ्रंट एंड आपका दोनों को रेडी कर लेंगे, ठीक है। हफ्ते को जो क्लास नहीं होगी वैसे आपकी जो स्टोर पे आप अपने स्टोर पे सेटिंग करिए, आप अपने स्टोर पे करिए, लाइव सेटिंग हो जाएगी, वो क्यों वन टाइम वाली सेटिंग है, ठीक है। आप उसमें बार बार छेड़ना नहीं होता, ठीक है। आपने एक बार सेटिंग कर दी, कस्टमर से कितनी डिलीवरी चार्जेस लेनी है, ठीक है, टैक्स लेना नहीं लेना, ठीक है। आपने एक बार उसको ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, वो फिर वैसे चलता रहता है, ठीक है। वो फिर आपके लाइव आपके अकाउंट पे चलेंगे। और कोई सवाल, कोई मसला? बस ये आपने आने से पहले ना एक ये काम करना, अपनी वेबसाइट का नाम सोचना, किस नाम से अपनी वेबसाइट बनानी है और कौन कौन सी कैटेगरी पे काम करना है। हाँ वो नहीं नहीं, दराज के लिए मना करिए, इसके लिए खुली है, वो दराज के लिए मना, ठीक है। आपने जिस कैटेगरी में 4-5 जो भी कैटेगरी है आपकी, वो कैटेगरी आप सिलेक्ट करके लिए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे फिर आप मेरे से पूछ रहे होंगे, सर आप बताएं, ठीक है। कोशिश करें डेमो पे काम ना करें, ओरिजिनल पे ही काम करें, मतलब ओरिजिनल मतलब जो आपने आगे लेके चलना है, उसमें आपको बेनिफिट ही होगा, आपकी चीजें साथ साथ रेडी हो रही होंगी, ये चीज। और सर कोई सवाल फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को मिलता है, ठीक है। हाँ मैं आपको आगे करवा दूँ, फायदा नहीं है, ठीक है, मुझे इस चीज का अंदाजा है, ठीक है। मैं अपनी जांच करवाने के लिए आपको फटाफट एक दिन में पूरे, अगर ये शुक्र पे इतना लंबा नहीं है, अगर मैं शॉर्ट टर्म में बताऊँ ना, जैसे ये पहले ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, आधे पौने घंटे में पूरा शुक्रिया खत्म करके साइड में कर दूँ, ये फायदा नहीं है। शुक्रिया की क्लासें हमारी हमेशा 4 ही होती है, तो आगे जाके मेन इनका सर्विस देते हैं ना, मेन इनकम सोर्स ही आपका ये होगा कि आप लोगों को वेबसाइट बना के दे दो, ठीक है। बाकी टाइम वो तो मतलब 300-400 का काम होता है, 500 ले लिया पोस्ट बनाने का, 400 ले लिया, 300 ले लिया, कोई किसी को पिक्चर एडिट करवानी है, ठीक है, बैनर एडिट को 300, ये काम होता है 30-35 हज़ार वाला। अभी किसी को वेबसाइट अच्छी बना के दे दी, 30-35 हज़ार तो उससे ले ली, ये आपको मेन इनकम सोर्स बन जाता है। हाँ जी। सर मैं आपको बताता हूँ एज